चलिए शुरू करते हैं आज का न्यूज़ 26 फरवरी का। और एक सेकेंड। तो क्या लिखा है वो? वाई वर सरोगेसी रूल्स मॉडिफाइड। कुछ ही दिन पहले रूल्स ये सरोगेसी को लेके आया था, अमेंडमेंट हुई थी। तो इसमें क्या मॉडिफाइड की गई है जो मैंने बताया था ना, उसी में थोड़ा सा अपडेट आया है। तो थोड़ा सा देखते हैं इसको। ठीक है, चलिए। क्या लिखा? द यूनियन गवर्नमेंट ऑन February 21 modified the surrogacy regulations rules 2022। तो जो 2022 का सरोगेसी रूल्स है उसी में अमेंडमेंट की गई है। क्या किया गया? टू परमिट मैरिड कपल्स टू यूज डोनर एग्स और डोनर स्पर्म फॉर सरोगेसी, ए मूव दैट प्रोवाइडेड ए बिग रिलीफ टू दोज विथ मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस। तो इसमें क्या किया गया? मान लीजिए कि ये एक मैरिड कपल्स है और ये भी मैरिड कपल्स। मान लीजिए ये महिला है। अब देखिए, तो इन दोनों को क्या है? मेडिकल इश्यूज है। तो ये अपना बच्चा जो है कहाँ प्रोड्यूस करेंगे? तीसरे के साथ। तो इसमें क्या किया जाता है? इसमें से स्पर्म और यहाँ से ओवम लेके दोनों को मिला के जायगोट बना के फिर इसको जो है, ये जो महिला है इनके यूट्रस में डाल दिया जाता है। फिर बच्चा 9 महीने के बाद प्रोड्यूस होता है, बर्थ होता है। अब इसमें क्या बात कही गई है कि ये जो महिला है सरोगेट मदर बनेगी। तो स्पर्म और ओवम किसका होना चाहिए? इसका और इनका। जो कपल्स चाहते हैं बच्चा, उन्हीं दोनों का होना चाहिए। ये पहले था। अब इसमें क्या बदलाव किया गया है? तो बदलाव किया गया है कि मान लीजिए कोई मेडिकल इश्यूज है, चाहे मेल को या फीमेल को इश्यूज है। तो ये जो महिला है ये अपना क्या करेगी? ओवम इनके गर्भाशय मतलब ओवम ये दे दी। स्पर्म जो है इसका नहीं, किसी और पर्सन का, उसका स्पर्म और इस महिला का ओवम, या ये मेल है, फीमेल का ओवम सही नहीं है, तो दूसरे किसी फीमेल का ओवम और इसका स्पर्म मिला के इनको दे सकता है। ये की गई है। पहले ये नहीं था। पहले क्या था कि जो कपल्स है उसी का स्पर्म और ओवम होना चाहिए। अब है कि नहीं, अगर इन दोनों में कोई इश्यूज है तो किसी तीसरे का लेके कर सकते हैं। बात समझ में आई? यस सर। तो ये चीजें बदलाव की गई। नहीं समझ में आई? हाँ सर। ठीक है। तो अब कहता है कि व्हाट डज द न्यू अमेंडमेंट स्टेट। तो नया अमेंडमेंट क्या कहता है? तो 14 मार्च 2023 को ये चीज बदलाव की गई। फॉर्म 2, जिसमें रूल नंबर कितना है? 7। इसमें क्या बात की गई है कि अमेंडमेंट टू स्टिपुलेट दैट donor eggs could not be used for gestational surrogacy of an intending couple। तो क्या कही गई थी? कही गई थी कि जो डोनर एग है, ठीक है ना, कुड नॉट बी यूज्ड, मतलब कोई सरोगेट मदर बन रही है तो इसमें जो एग यूज होगा तो किसका यूज होना चाहिए? सिर्फ कपल्स का होना चाहिए। ठीक ना? कोई डोनर अगर तीसरा आके एग्स देगा तो क्या उनका मन होगा? नहीं। पहले ये कहा गया। लेकिन अब क्या हुआ कि अमेंडमेंट बाय नोटिफिकेशन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो अब इसमें अमेंडमेंट क्या किया गया? देखिए, allowing married couples to use a donor gamete on the condition that a district magistrate board certifies that either the husband or the wife suffers from a medical condition। कि अगर हस्बैंड या वाइफ को कोई मेडिकल इश्यूज है और ये कौन इशू करेगा? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बोर्ड अगर सर्टिफाई कर देगा तो किसी तीसरे का जो है मतलब डोनर के रूप में स्पर्म या ओवम को यूज किया जा सकता है सरोगेसी के लिए। तो ये अब क्लियर हो गया। कहता है हाउएवर द नोटिफिकेशन आउटलाइंस, लेकिन एक चीज क्या बोली गई है? द चाइल्ड टू बी बोर्न थ्रू सरोगेसी मस्ट हैव एटलीस्ट वन गैमेट फ्रॉम द इंटेंडिंग पार्टनर्स। देखिए, ये याद रखना कि ये जो कपल्स है तो ये नहीं कि स्पर्म
ओभम मतलब इन दोनों को चाहिए बच्चा, तो एटलीस्ट एक, चाहे इनका या इनका, एक दोनों में से किसी एक का गैमिट तो चाहिए ही, दोनों को स्किप नहीं किया जा सकता है, दोनों में से किसी एक का गैमिट चाहिए सरोगेसी के लिए। कहता दिस implies that a married couple where both partners are unable to use their gametes due to an existing medical condition cannot opt for service। अगर मान लीजिए कि ये दोनों कपल्स हैं, दोनों दोनों में मतलब इनमें से दोनों गैमिट प्रोड्यूस करने में अगर सक्षम नहीं है, मतलब स्पर्म और ओवम, तो ये सरोगेसी के लिए एलिजिबल नहीं है, मतलब ये सरोगेट बच्चा नहीं हो सकता है इनसे। मतलब ये जो है किसी और को कहेंगे कि सरोगेट बच्चा चाहिए हमको, लेकिन हम दोनों मतलब हम दोनों को मेडिकल इश्यूज है, किसी और का स्पर्म और हम डोनर करें, तो सरकार ने बोला नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, दोनों में से एक चाहिए। अगर दोनों के इश्यूज है तो उनको बच्चा नहीं हो सकता। द चेंज इज हाउएवर नॉट एप्लीकेबल टू विडोर और डाइवोर्स वुमेन। अच्छा, ये सारे कंडीशन जो है, जो विडो है या जो सिंगल है, सिंगल महिला है, क्या उनके लिए परमिट है? तो नहीं, उनके लिए क्या परमिट नहीं है। तो जब भी विडो महिला सरोगेट मदर बनेगी, तो ओवम जो यूज होगा वो हमेशा विडो महिला का ही यूज होगा, ये बात कही गई। चलिए, कहता द मॉडिफाइड रूल्स स्टेट सिंगल वोमेन मतलब विडो या डाइवोर्सी अंडरगोइंग सरोगेसी मस्ट यूज सेल्फ एक्स एंड डोनर स्पर्म्स टू अवेलेबल सरोगेसी प्रोसीजर। तो वही बोली गई है कि अगर कोई विडो महिला, ठीक है ना, विडो महिला सरोगेट मदर बनेगी तो ओवम इसी का होना चाहिए, ये है। चलिए, कैन सिंगल वोमेन अवेल ऑफ द सेम, तो वही चीज बोलेगा द रेगुलेटरी चेंज इज हाउएवर नॉट एप्लीकेबल फॉर सिंगल वोमेन as it is specified that a widow or divorcee undergoing surrogacy must use self eggs and donor sperms। तो इसमें वही बात की गई है कि जो सिंगल मैन उनके लिए क्या यूज करना पड़ेगा, ओवम अपना और स्पर्म डोनर का यूज कर सकते हैं। ये बातें क्लियर हो चुकी है। चलिए, दूसरा एक लाइन देखिए, ये क्या है। तो ये दिया है कि पॉवर्टी लेवल्स बिलो 5% क्लेम्स चीफ ऑफ द सेंटर्स थिंक टैंक। अब आपको क्या याद रखना है कि पॉवर्टी लाइन कितना है, बोला है कि 5% से नीचे, ये डेटा आपको याद रखना है, 5% से नीचे है पॉवर्टी लाइन। अब इसमें क्या बात की गई है कि मान लीजिए ये एरिया है, अब यहाँ पे क्या है, पॉपुलेशन है ढेर सारा, कह रहा है कि पॉवर्टी लाइन 5% से कम है। मतलब इस आबादी में मान लीजिए 100 व्यक्ति है, तो 100 व्यक्ति में कितना परसेंट जो है मतलब गरीब लोग हैं, तो कितना है तब 5%, तो 100 का 5% कितना होगा जी, बताइए। 100 का मतलब 100 का जो भी है, 100 का 5%, तो कितना होगा, वही 95, 95। तो मतलब सिर्फ 5%, कितना है, 5% लोग जो है वही क्या है, गरीब है। ये कह रहे हैं इनके अनुसार, मतलब कि गरीबी रेखा जो है 5% से नीचे है, ये बता रहे हैं हमारे देश का। कब ये डेटा पता चला, तो जब हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे हुआ था 2022-23 में, तो उसी में ये पता चला, उसी सर्वे में। अब ये एक न्यूज देखिए, मोदी जी ने एक ब्रिज उद्घाटन किया है राजकोट में, ठीक ना, कहाँ पे, राजकोट में, गुजरात में है ना, राजकोट कहाँ, गुजरात में है। Yes. ठीक है। और 5 एम्स हॉस्पिटल का भी इनॉग्रेशन किया है, तो एक राजकोट में भी है, बाकी 4 स्टेट में। अब देखिए कौन सा ब्रिज का उद्घाटन किया है, तो इस ब्रिज का नाम है देखिए सुदर्शन सेतु, ये याद रखना है, सुदर्शन सेतु क्या है, तो इंडियाज लॉन्गेस्ट केबल स्टेज ब्रिज ऑफ अराउंड 2.3 किलोमीटर। तो 2.3 किलोमीटर का है, किससे लिंक करेगा, तो ओखा मेनलैंड है, ओखा मेनलैंड से लेके बैयत द्वारका तक को जोड़ेगा ये सुदर्शन सेतु। 980 करोड़ का प्रोजेक्ट है। अब देखिए क्या बात की गई, केबल स्टे, जैसे एक पोल, दो पोल, दो तीन चार पोल ऐसे लगा दिया, और इसमें जो है केबल लगा के, ठीक ना, वायर लगा के इस पोल को क्या किया जाएगा, स्टे करके रखा जाएगा। ये है इसकी खासियत। और ये क्या है, इंडियाज लॉन्गेस्ट स्टेट केबल, कौन सा केबल, कौन सा ब्रिज है जी, सुदर्शन। कितना किलोमीटर है, 2.3 किलोमीटर। कहाँ से कहाँ तक जोड़ा, ओखा मेनलैंड से बैयत
द्वारिका। वाह, ठीक है ना, तो याद रखिएगा थोड़ा सा। साथ में 5 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का भी उद्घाटन किया 5 स्टेट्स में। अब वो कौन सा है, तो एक तो राजकोट में ही किया गया, फिर उसके बाद भटिंडा पंजाब में आपका, रायबरेली यूपी, कल्याणी वेस्ट बंगाल में है, और ये एक और जगह है मंगलागिरी आंध्र प्रदेश में। तो आज, हाँ, एक और न्यूज है प्लैनेट्स। इसको सिंपल भाषा में समझिए, जैसे प्लैनेट्स, प्लैनेट्स क्या करती है जी, ये हमारा सन है, सन के चारों ओर क्या करते हैं जी, प्लैनेट्स मूव करते हैं, यही है। प्लैनेट्स मतलब ऐसा प्लैनेट्स जो किसको मूव करता है, तो ब्लैक होल्स के चारों ओर मूव करता है, ये है प्लैनेट्स। अब ठीक है, अब ये प्लान 3 तरह का मिला है, कितना बड़ा है, तो 3000 गुना है हमारे पृथ्वी से। ठीक है, और इसका डिस्टेंस कितना है ब्लैक होल से, तो 100 ट्रिलियन किलोमीटर, इतना दूरी है। तो आज इतना ही था, और भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट थे न्यूज, लेकिन वो बहुत टाइम्स रिपीटेड थे, इसलिए मैंने उसे कंक्लूड नहीं किया, मतलब सॉरी इंक्लूड नहीं किया इसमें। चलिए, जिनको अच्छा लग रहा है प्लीज लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए, और कुछ पूछना है तो आप मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए, थैंक यू।